जय जैन सभी को मंगलाचरण। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। ध्यान के स्वरूप के अंतर्गत हम सभी ने पिछले कुछ दिनों में ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान के कितने भेद हैं, उनमें से कौन कौन से ध्यान संसार के कारण हैं और कौन से मुक्ति के कारण है, इस विषय को जानने के बाद आरंभ के जो ध्यान संसार के कारण हैं, ऐसे आर्त और रौद्र ध्यान जो प्रति समय हमारे जीवन में चलते हैं, उन रूप परिणाम होने पर हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अपनी दुर्गति की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम इन ध्यानों के स्वरूप को जान रहे हैं। आर्त ध्यान का पहला भेद अनिष्ट संयोगज, विस्तृत चर्चा इस पर अपन लोगों ने लगभग पूरी बात कर ली है। अंतिम चरण पर अपनी विषय पर बात चल रही है, जिसमें लोगों ने बहुत सारे ऐसे पदार्थ इष्ट माने हैं, परंतु लेकिन अब हम जानने लगे हैं तो पदार्थों के वियोग की वास्तविक स्थिति क्या है, क्यों उनका वियोग होता है, क्यों अनिष्ट का संयोग होता है, इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है। जब ये सारी बातें हमारे में जानने में आती हैं तो भूमि का अनुसार सर्वथा ये आर्त ध्यान तो जब छूटेगा तब छूटेगा, लेकिन वास्तव में ये आर्त ध्यान ठीक नहीं है, ये नुकसानदेह है। इसमें हमारा प्रति समय नुकसान चल ही रहा है। ऐसा जब जानने में आता है तो वास्तव में ये हटे नहीं, लेकिन कम तो होते ही हैं। वीडियो जी, राठी जी का वीडियो आरंभ हो गया है। अनीता जी, नीरा जी का वीडियो अभी नहीं चल रहा है ना। मीनू जी, मनीषा जी, भूवी जैन भिंड, मोनिका जी, सभी लोग, प्रियंका जी, सभी लोग अपना वीडियो आरंभ कर लें। हाँ, पिछली चर्चा हमने यहाँ पूरी की थी कि इष्ट पदार्थों का वियोग होने पर हमें क्या विचार करना चाहिए। किसी एक से पूछकर फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अभी आज भी हमें थोड़े इसी विषय को व्यवस्थित तरीके से समझकर और फिर अगले तीसरे भेद की तरफ चलना है। अनुष्का जी से प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। अनुष्का जी, वीडियो चालू करें अपना। अनुष्का जी, अनुष्का जी, अनुष्का जी शायद जवाब नहीं दे पा रही हैं। बोल रही हैं, किसी और को पूछता हूँ।
इसमें तो आप लोगों के ख्याल में आ गया होगा ना। अभी भी बहुत सारे लोगों का वीडियो चालू नहीं है, जल्दी से आप सब वीडियो चालू करें। अजीत जी भाई साहब, आप बताएं, जब इष्ट का वियोग होता है तो हमें इष्ट वियोगज नाम का आराध्यान होता है, तो अपन ने समझ लिया, पर वास्तव में हमें उस समय करना क्या चाहिए? बोले अजीत जी भाई साहब, भोपाल से। किसी की मतलब क्या इसके लाभ बताना है इष्ट वियोगज ना के? ना ना, नहीं नहीं, अपन को ये बताना है कि जब ऐसा इष्ट का वियोग होने पर जो हमें आर्त ध्यान होता है, तो हम इस आर्त ध्यान से कैसे बचे, क्या उस समय हमें क्या विचार करना चाहिए, बात किन करना विचार पूर्वक हम इससे बच। जी चाहिए कि जो हुआ है कर्मोदय से हुआ है, इसमें किसी व्यक्ति हम्म का दोष नहीं है। और जब तक हम्म, हमारे पाप का उदय है तब तक वह कर्म हमारा मतलब योग है। बिल्कुल और बिल्कुल सही। हमारे उसका फिर से संयोग हो सकता है। चलिए चलिए, इस ख्याल में सबके आ गया होगा कि जो अनिष्ट का वियोग अथवा अनिष्ट का संयोग हमारे जीवन में होता है, वो किसी का किया हुआ नहीं होता, वो हमारे पाप के उदय के अधीन है। पाप का उदय होता है तो अनिष्ट का संयोग हो जाता है, इष्ट का वियोग हो जाता है। वास्तव में वो कोई करा नहीं सकता, है ना। ऐसा विचार करके, जैसा कि मैंने जब अपनी 2 दिन पहले क्लास हुई थी तो उस दिन अपन ने बात की थी कि 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक वस्तु स्थिति, एक परिस्थिति और एक मना स्थिति। चारों तरफ का जो वातावरण बनता है, जो उस समय की कंडीशन होती है, वो तो कहलाती है परिस्थिति, ठीक है। और उस परिस्थिति के समय पर हमारी मना स्थिति होती है। जब किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना घट जाती है, तो हमारी मना स्थिति उस समय पर उसके प्रति ममता का परिणाम होने से, उसके प्रति राग का परिणाम होने के कारण से हमारी मना स्थिति ऐसी होती है कि हमें उस समय पर इष्ट के वियोग संबंधी आकुलता के परिणाम होते हैं। और उन आकुलता के परिणामों में हम सब विस्मृत हो जाते हैं। चाहे हमने कभी जिनवाणी का अभ्यास किया हो, चाहे हमने जिनवाणी का अभ्यास ना किया हो, उस समय पर लगातार हमारे परिणाम ऐसे चलने लगते हैं कि वो जो परिस्थितियां बनी थी ना, उन परिस्थितियों के ऊपर अपन कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने लगते हैं। उस समय पर वो जो उस घटना में बने हुए जो निमित्त होते हैं, उन निमित्तों के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं, उन्हें हटाने लगते हैं, उनको अपशब्द कहने लगते हैं। ये सारी की सारी जो स्थिति हमारी होती है, ये स्थिति ना होने के कारण पर हमारे मुख से निकलता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, या मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, वो वहां नहीं गया होता तो ऐसा हो जाता, या डॉक्टर पहले आ जाते, या मैं वहां पहले पहुंच जाता, थोड़ा सा पहले पता लग जाता। न मालूम ऐसे कितने तो हैं जिन तो को अपन लोग विचार करें तो हमारे सामने आता है। पर ये जो तो की कंडीशन है, ऐसा होता तो ऐसा कर लेता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, उसका वियोग नहीं होता, अजीब का नष्ट नहीं हो जाती, व्यापार में नुकसान नहीं होता, मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता। ये जो सारी की सारी मेरी मना स्थिति बन रही है, इस मना स्थिति के समय पर जो परिणाम अपने होते हैं, उन परिणामों को ही जनवाणी की भाषा में इष्ट वियोगज नाम का ध्यान करते हैं, कहते हैं। तो ये इसके लिए हम करें क्या कि परिस्थितियों में सुधार करने की कोशिश मत करो, मना स्थिति को वस्तु स्थिति से मिलान करने की कोशिश करो, वस्तु स्वरूप से मिलान करने की कोशिश करो कि वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही है, इन संसार शरीर और भोगों का स्वरूप तो ऐसे ही है। ये जो भी जिनका भी संयोग हुआ है उनका वियोग निश्चय हो है। जो आज हमें अच्छे लग रहे हैं वो उन संयोगों का परमानेंट रहना गारंटी नहीं है। ऐसी सारी चीजें ये जो है, ये किसी की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, ये वस्तु व्यवस्था है। संयोगों का वियोग अवश्यम भावी है, ये वस्तु स्थिति है। तो हम परिस्थितियों में सुधार नहीं करें, हम वस्तु स्थिति से अपनी मन स्थिति को मिलान करते हुए वस्तु स्थिति जैसी मन स्थिति हो जाए। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जैसी वस्तु स्थिति है, हमारा श्रद्धान अभी उससे विपरीत चलता है। हम वस्तु स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम वस्तु स्थिति को
जान रहे हैं। कभी कोई हमसे पूछता है तो हम उसको बताते भी हैं कि भैया जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, ऐसा भी बताते हैं। संयोगों जब किसी से बातचीत करते हैं तो ये भी कहते हैं कि संयोगों का वियोग तो अवश्यम भावी है, इसलिए हो गया, ऐसा कहते भी हैं। लेकिन अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को अपन वस्तु स्थिति तक ले नहीं जाते। ज्यादा से ज्यादा या तो छह उपसम ज्ञान के स्तर पर ले जाएंगे अथवा वाणी के स्तर पर ले आएंगे कि भैया अगर हमें इस वर्तमान जीवन में इन इष्ट के संयोगों और अनिष्ट के, इष्ट के वियोगों और अनिष्ट के संयोगों के समय निराकुल रहना है, स्थितिकरण सहित रहना है, समता भाव पूर्वक अगर रहना है, तो एक ही मंत्र है, एक ही उपाय है कि अपनी मनः स्थिति को परिस्थितियों के सुधारने में जाया ना करें, परिस्थितियों में इधर से उधर करने में परेशान ना हो। तो क्या करें, क्या करें कि ये करें कि वस्तु स्थिति ऐसी है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये जब विश्वास होने लगेगा तो निश्चित रूप से ये अनिष्ट संयोगज और इष्ट वियोगज नाम के आर्ध्यान हमारे जीवन से कम होते होते इनके अभाव की स्थिति तक अपन सब पहुंच पाएंगे। उस दिन जब अंत में अपन लोगों ने क्लास पूरी की थी, मंजू जी याद होगा आपको, उस दिन अपन ने क्या बात की थी? उस दिन अपन ने अंत में ये बात की थी कि ये जो हमारे मुख से निकलने लगता है कि मेरा पुत्र बदल गया, मेरा पिता बदल गया, मेरा भाई बदल गया, मेरी बहन बदल गई, मेरी पत्नी बदल गई, मेरे मित्र बदल गए, है ना, ये वास्तव में कोई नहीं बदलता। ये कल तक जो मेरे अनुकूल परिवर्तन कर रहे थे उस समय वो द्रव्य तो उस समय भी स्वतंत्रता से ही परिणमन कर रहा था। वो माता पिता भाई बहन जो है, मित्र हैं, वो स्वतंत्र द्रव्य अपनी स्वतंत्रता से ही परिणमन कर रहे थे। हम इस मिथ्याभिमान में डूबे हुए थे, हम इस मिथ्या अहंकार में डूबे हुए थे कि ये हमारे अनुसार चल रहा है। वो तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे पुण्य का उदय चलने के कारण से तुम जैसा चाहते थे तो उस समय वो वैसा चल रहा था, तो तुम्हें ऐसा लगता था कि वो मेरे अनुसार चल रहा है। वास्तव में आज भी उसका परिणमन स्वतंत्र है। जब वो आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, आज भी उसका परिणमन स्वतंत्र है। तो हमारे मुख से ये निकलने की जगह कि ये बदल गया, ये बदल गया, ये निकलने की जगह हमें इस बात का निर्णय होना चाहिए कि भैया कोई नहीं बदला, हमारा उदय बदल गया, है ना। कल तक पुण्य का उदय था इसलिए ऐसी स्थितियां बन रही थी, अब पाप का उदय है इसलिए वही पुत्र जो मेरे मुख से नहीं निकलती थी बात, मैं मन में सोचता और उसे लगता कि पिताजी ऐसा सोच रहे हैं और वो करने को तैयार रहता था, और मैं 10-10 बार कहता हूं तो वो सुनने को तैयार नहीं है ना। जो माँ बालक के हृदय की बात को समझकर जैसा उसे भोजन, स्वादिष्ट भोजन पसंद है, वैसा भोजन बनाने को तैयार रहती थी, आज उसी माँ से कुछ किसी अपने भोज्य पदार्थ को बनाने की बात कहते हैं तो वो नहीं सुनती, उनको किसी और कार्य के लिए कहते हैं तो वो नहीं सुनती। इन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि वो माँ नहीं बदली, वो पुत्र नहीं बदला, वो पिता नहीं बदला, केवल और केवल हमारा उदय बदला है। इसलिए हमें इन जिनवाणी माँ के माध्यम से आने वाले इतने समझ लीजिए हमारे जीवन को सफल बना देने वाले, आज तक हमने नरभाव मिलने के बाद जो काम नहीं किए वो काम करने के लिए जो हमें अवसर मिला है, इस अवसर पर हमें वस्तु स्थिति का निर्णय करते हुए इन इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज नाम के आर्ध्यानों से बचना चाहिए। ठीक है ना। उस दिन अपनी बात यहाँ तक हो गई थी और मैंने आपको श्रावकाचार्य जी में से कुछ पंक्ति पढ़ के बताई थी, आज भी उसमें से कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। उससे पहले हमें अपने इस वर्तमान संयोगों का निर्णय होना बहुत आवश्यक है कि हमें आज ऐसे की परिस्थिति के समय पर ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें आज ये पता है
ये कैसे होता है, किस कारण से होता है, तो हम समता भाव को रख सकते हैं। अगर हमें ये पता नहीं होवे, आप और हम जो अपन लोग जनवाणी की बात को अभी सुन रहे हैं, उनके अलावा जो बाहर जितने भी लोग हैं जिन्हें ये वस्तु स्वरूप नहीं पता, उनके सामने अगर अपन इस बात को करेंगे तो उनके परिणाम स्थिर नहीं रहेंगे। वो तो बहुत तीव्र कसाई होने लग जाएंगे। किस कारण से होने लग जाएंगे? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। उन्हें तो ये लगता है कि सामने वाले ने ऐसा कर दिया। तो हमें इस बात का बहुमान आना आवश्यकता है कि आज हमारे सामने हम ऐसी स्थिति में विराजमान हैं, हम ऐसे पर्याय में और ऐसे संयोग हमें मिले हुए हैं कि जिन संयोगों में रहकर हमें वस्तु स्वरूप के विचारने का अवसर है। अन्यथा ये जीवन धीरे 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 जाता जा रहा है, चला जाएगा, और हम इष्ट वियोग और अनिष्ट के संयोग वाले आध्यान करते रहेंगे और त्रेच गति की तैयारी करते रहेंगे, और एक मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम दुर्गति की तैयारी कर रहे हैं, है ना। कि हम काम तो करते हैं दुर्गतियों के, और फल चाहते हैं कि अगर हम पाप के फल से बचना चाहते हैं तो हमें पाप के भावों से बचना चाहिए, है ना। पाप के उदय को अगर हम अपशब्द कहते हैं, बुरा कहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो पाप का उदय ऐसे थोड़ी हटेगा। पाप का उदय अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो हमें पाप भाव से बचना पड़ेगा, हमें पुण्य भाव और धर्म भाव की तरफ जाना पड़ेगा। हम कैसे जाएं पुण्य भाव और धर्म भाव की तरफ? कि हमें अपनी इस वर्तमान पर्याय में, जैसे आज अपन सर्व अनुकूलताओं के बीच में बैठे हैं, तो आज हमें ऐसा निर्णय होवे कि मुझे आज ही अपने लिए, मैं कल ऐसी स्थितियां बनेंगी तब नहीं, आज ही मुझे ऐसी निर्णय करना कि वास्तव में जो भी संयोग हमारे इर्द गिर्द बनते हैं, उन सारे संयोगों में मेरा कुछ भी अपना नहीं है, और अगर ये मैंने इस भाव में नहीं किया तो फिर मैं कब करूंगा। कैसे अभी पता नहीं है, कितनी दुर्लभता से हम आज इतनी अनुकूलताओं के बीच में बैठे हैं। अगर ऐसा ये इस भाव का अभाव हो गया तो हो सकता है फिर से निर्भाव भी मिल जाए। लेकिन ऐसी संयोग, जैसे संयोग आज हैं, ऐसे के ऐसे संयोग, ये अपन जिनवाणी माता का अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा संयोग कब बनेगा? हम ऐसी चिलचिलाती दोपहर में जहां सब जगह चारों तरफ रोगों का और प्रतिकूलताओं का तांडव हो रहा है, उस समय पर हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने के लिए तत्पर हैं, सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति जब आज बनी है तो मुझे आज ही अपने लिए कुछ करना। देखो, आप जब कर्ण श्रावकाचार्य जी का पेज नंबर 350 पढ़ेंगे तो उसमें ऊपर तीसरे आध्यान का स्वरूप आने से पहले उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है कि जो दिन निरंतर व्यतीत हो रहे हैं वे आयु के बड़े बड़े खंड प्रत्यक्ष टूटते चले जा रहे हैं। सुनना ध्यान से, आज अपन को इसी बात पर बात करनी है। अभी अपना जितना भी समय है ना, क्या एक लाइन पढ़ रहा हूं मैं इसमें से, फिर अभी आपके सामने भूधर दास जी के एक भजन को शेयर करूंगा, उसको पढ़ेंगे, उसको उसमें जानेंगे कि देखो स्थितियां तो ऐसी बनी हुई हैं, ऐसी स्थितियों के समय पर भी हमारी जो विषय वासना है, विषयों की इच्छा है, जो उत्तरोत्तर घटनी चाहिए थी, वो घटने की जगह प्रति समय बढ़ती चली जा रही है। तो फिर मैं क्या करूं कि मैं अपने आप को संबोधित करूं? क्या लिखा उन्होंने, देखो, जो दिन निरंतर व्यतीत हो रहे हैं वे आयु के बड़े बड़े खंड प्रत्यक्ष टूटते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे एक एक दिन व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे मेरी ये आयु घटती जा रही है, प्रति क्षण मेरी ये आयु घट रही है। बुधरदास जी का भजन देखो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। देखना आप बात में, बहुत ही बढ़िया भजन है। देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बोले आप लोग हाथ से इशारा करें, दिखाई दे रहा है? जितना स्पष्ट दिखेगा आप देखना, बाद में मैं आप सबको भी भेजूंगा। थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करते हैं जिससे आप सभी को दिखे, है ना।
देखिए, मैं पढ़ता हूँ आज इस भजन के माध्यम से अपन को अपनी वर्तमान परिस्थिति कैसी है और अपन कैसे इसमें इस क्षणभंगुर पर्याय में ही मशगूल रहते हुए वस्तु स्वरूप के चिंतन के लिए नहीं सोचते। देखो, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। देह नित्य झीन होत, नैन तेजहीन होत, जौवन मलिन होत, छीन होत बल है। आवे जरा नेरी तक के अंतक अहेरी आवे, पर भो नजीक जात नर भो निफल है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। आ गया, सुनने में आया आप लोगों के? देखो, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, जैसा श्रावकाचार्य की पंक्ति अपन ने भी पढ़ी थी कि जो दिन निरंतर व्यतीत हो रहे हैं वे आयु के बड़े बड़े खंड प्रत्यक्ष टूटते जा रहे हैं। जोई दिन कटे सोई, जैसे जैसे एक एक दिन व्यतीत हो रहा है वैसे वैसे हम जितनी आयु लेके आए हैं उस आयु में से एक एक समय घटता हुआ चला जा रहा है। कैसे? बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। किसके समान बीत रहा है? बूंद बूंद बीत रहा है, जैसे अंजुलि में जल होता है ना, अंजुलि में जो होने वाला जल है वो अंजुलि में से गिरता रहता है। या अंजुलि के जल का क्यों उदाहरण भूधरदास जी ने लिया कि अंजुलि में जो जल होता है ना वो जल प्रति समय गिरता रहता है, लेकिन जिसकी अंजुलि में होता है उसे पता ही नहीं लगता, उसके ख्याल में ही नहीं आता कि इसमें से एक एक बूंद घट रहा है, एक एक बूंद कम हो रहा है। जैसे वो अंजुलि खाली होती है तो सोचता है ये क्या हो गया, ये अभी नहीं हुआ। जिस समय तुमने अंजुलि में जल लिया था उसी समय से प्रति समय उसमें से एक 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 बूंद घटती हुई जा रही थी, है ना, एक एक बूंद घटती हुई चली जा रही थी। और हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी तो पूरा है। ऐसे ही मेरी आयु में से प्रति समय एक एक समय घटता हुआ, अगर आज एक दिन चला गया, एक दिन चला गया, एक घंटा चला गया, एक महीना चला गया, एक वर्ष चला गया, और मैंने आज तक अपने आप को नहीं समझा, मैंने आज तक वस्तु स्वरूप को, जब तक मुझे ऐसे संयोग नहीं थे तब की बात जाने दो, आज मेरे पास जब ऐसे संयोग हैं तो इस समय पर मैं वस्तु के स्वरूप को नहीं जान रहा हूं, मैं कैसा मूर्ख हूं, कैसा अज्ञानी हूं, है ना। ऐसा इसलिए उन्होंने लिखा, वो जो उसमें है ना 12 भावनाओं में भी, कि जैसे आरा लकड़ी पर चलता है ना, तो आरा लकड़ी पर चलता है, जिस समय उसके ऊपर आरी रखी जाती है ना उसी समय से वो लकड़ी कटना आरंभ हो जाती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। और चलता 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 जब वो अंतिम छोर पे पड़ता है तब पता लगता है अरे ये तो अलग हो गई, ये अब अलग नहीं हुई, ये जिस समय उसके ऊपर आरा रखा गया था उसी समय से वो अलग होना आरंभ हो गई थी। ऐसे ही जिस समय हम नवीन आयु को लेके आए उस आयु में पहुंचते ही गर्भ से ही वो हमारा एक 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 समय आयु में से चला जाता, हमें नहीं पता हम कितनी आयु लेके आए हैं, हमें नहीं पता हम कितने दिन अभी और हमें ये संयोग बनेंगे, किस पर्याय में जाएंगे जहां ऐसे संयोग ऐसे संस्कार रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, है ना। इसलिए उन्होंने यहाँ कहा डोदरदास जी से, उन्होंने इस भजन के माध्यम से इस पद के माध्यम से उन्होंने सब तक ये बात पहुंचाई कि हमारी वास्तविक स्थिति तो ऐसी है। और हमसे मिलने जुलने वाले पूछते हैं कि भाई साहब कैसे हो, हैं, हाँ, हम उसका जवाब क्या देते हैं। देखो इसमें से पहले इसको पढ़ते हैं फिर अपन अंतिम वाली लाइन पे विचार करेंगे। बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है, ठीक है, और देह नित्य झीन होत, नैन तेजहीन होत, ये जो शरीर है ना प्रति समय कमजोर पड़ता जा रहा है, प्रति समय जैसा कल था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, अभी हमें पता नहीं है 5 मिनट पहले रहने वाला वह स्वस्थ शरीर 5 मिनट बाद उसमें किस रोग के परमाणु आ जाएं, क्या
5 मिनट पहले जो स्वस्थ शरीर था, 5 मिनट बाद उसमें कौन से रोग के परमाणु, अरे अगले ही समय, एक समय पहले स्थिति कैसी थी, वो है ना उदाहरण कि जब वो राजा मल्ल युद्ध कर रहे थे, उस समय पर वो देवलोक से देव उनकी सुंदरता को देखने के लिए पहुंचे, और उन्होंने जब उनको कुश्ती करते हुए देखा तो उस समय उनकी शरीर जो था मिट्टी में सना हुआ था, और उन्होंने कहा कि साहब आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया कि अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी तो मैं ऐसे मल्ल युद्ध कर रहा हूं, अभी तो मिट्टी में सना हुआ हूं, तब देखना जब मैं राज सिंहासन पर बैठता हूं। और जब वो बढ़िया सज धज कर श्रृंगार करके राजगद्दी पर बैठे, और फिर उन्होंने पूछा कि अब बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। तो वहां उन्होंने क्या कहा कि अब वो बात नहीं है। क्यों? कि जब हमने तुम्हें वहां देखा था तब तुम्हारे शरीर में वो कुष्ठ के परमाणु नहीं आए थे, और अब तुम्हारे शरीर में वो कुष्ठ रोग के परमाणु आ गए हैं, इसलिए अब वो बात नहीं रही। कुछ समय पहले शरीर की स्थिति कैसी और कुछ समय बाद शरीर की स्थिति कैसी हो जाती है। इसलिए यहाँ बुद्धदास जी हम सबको कह रहे हैं, देह नित्य जीन होत, ये शरीर प्रति समय कमजोर से कमजोर, कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। नैन तेज, आंखों का जो तेज है, आंखों की जो ज्योति है, आंखों का जो प्रकाश है, हीन होत, प्रति समय घटता जा रहा है। हम देखते हैं, कल हमारी आंखें कितनी दूर का देख लेती थी, अब नहीं देख पाती। अब देखने के लिए माने पहले तो इसको ज्ञान करने के लिए इंद्रियों की पराधीनता, अब उस नेत्र इंद्रिय को चश्मे की पराधीनता, ऐसी कितनी पराधीनताओं में इसकी स्थिति चल रही है ना। नैनो आंखों की रोशनी जो है वो हीन होती जा रही है। यौवन मलिन होत छीन होत बल है। ये यौवन, इसका जो यौवन है, युवा अवस्था कल तक जैसी युवा अवस्था थी वो वैसी नहीं रहती, अगले समय घटती चली जाती, घटती चली जाती। भाई वृद्धावस्था तो जब वो मोटा मोटा दिखाई देने लगता है तो हमें लगता है वृद्धावस्था आ गई, लेकिन जैसे बाल्यावस्था प्रति समय व्यय होती जाती है, युवावस्था तक पहुंचती है, ऐसे युवावस्था प्रति समय घटते घटते व्यय होते होते वृद्धावस्था तक पहुंचती है। तो ये क्या बोलिया उन्होंने, यौवन मले, यौवन जो है उसका प्रति समय घटता जा रहा है, छीन होत बल है। और इसकी जो हर इंद्रिय की शक्ति, स्मरण शक्ति है ना, शरीर की शक्ति, पाचन शक्ति, ना मालूम जितनी जितनी शक्तियां हमारे शरीर की होती हैं वो प्रति समय क्षीण होती जा रही हैं, कमजोर होती जा रही हैं। अब देखो बहुत बढ़िया आगे की पंक्ति, आवे जरा नेरी, बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है, तक के अंतक अहेरी। और ये जो यमराज है ना, ये यमराज बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है, पता नहीं कब वो हमें आए और छुट्टी। यमराज का यहाँ उन्होंने उदाहरण लिया है ना। यमराज का अर्थात मृत्यु बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है, कब ये आयु पूरी हो और देह छूट जाए, है ना। तके अंतक अहेरी, मृत्यु रूपी यम रूपी जो शिकारी है वो तक रहा है, देख रहा है, वो आ रहा है, नजदीक आ रहा है। पर भव नजदीक, ये अगला भव मेरे नजदीक है। और बहुत सबसे बढ़िया पंक्ति जिस पर विचार करने लायक, पर भव नजदीक जात नर भव निफल है, इस पर विचार करना है कि मेरा परभव बिल्कुल नजदीक आ रहा है और मेरा ये नरभव निफल जा रहा है। निफल जा रहा है माने जो मेरे करने योग्य कार्य था मैंने वो अपने करने योग्य कार्य नहीं कर पाया, ये नरभव निफल जा रहा है। और अभी और थोड़ी सी बात करेंगे इस पर, इसके शेयर करने के बाद मैं इसको स्क्रीन पर आने के बाद फिर और बात करता हूं। फिर उन्होंने अंत में पंक्ति क्या लिखी, मिलक मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। क्या पूछा, मेलक मिलापी जन, मिलने जुलने वाले जो हैं वो मेरी कुशलता पूछते हैं कि भाई साहब कैसे हो, ठीक हो क्या। और अपन से जब कोई मिलने जुलने वाला पूछता है तो हमारा जवाब क्या होता है, हम कहते हैं नहीं नहीं साहब बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है। वो तो बता रहे हैं ऐसी स्थिति, किसकी बता रहे हैं, कि मेरी स्थिति तो बता रहे हैं वो, कि ऐसी स्थिति है जो ही दिन कटने सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जल है। ऐसा तो
आयु बीतती जा रही है, आंखें कमजोर होती जा रही हैं, युवावस्था नष्ट होती जा रही है, परभव नजदीक आता जा रहा है, ये नरभव निफल निकलता जा रहा है। निफल का मतलब क्या? निफल का मतलब मैं अपन को लगता है कि हमने परिवार तो बढ़ा लिया, हमारे परिवार में इतने लोग हैं, हमने इतना पैसा कमा लिया, ऐसी संपत्ति बना ली, ऐसा कर लिया। अरे भैया, ये नरभव निफल जा रहा है, इसके लिए नरभव नहीं मिला है। संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है। अगर हमने इस भाव में संसार को ही बढ़ाया, संसार को अल्प करने का, संसार को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया, तो ये हमारा नरभव निफल है? और ऐसे में भी जब मिलने जुलने वाले हमसे पूछते हैं कि कैसे हो, तो हमारा जवाब क्या निकलता है? तो हमारा जवाब निकलता है, साहब ठीक है ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, गुदरदास जी क्या कह रहे हैं? ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। कि ऐसी दशा में क्या कुशल है? ऐसी तो स्थिति हो रही है। देखो, जैसे अभी जिनके हाथ उठ रहे हैं उनसे लास्ट में प्रश्न जिनके जो होंगे उनसे मैं बाद में बात करूंगा। 5-7 मिनट का टाइम अपन उसमें बात करने के लिए देंगे। अभी थोड़ा जो विषय चलता है अपन उस पर बात करें, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। देखो, जब तक हमें अपनी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता और इस पर्याय की क्षणभंगुरता दोनों ही मिला मुश्किल से है, सुनना सब लोग ये बात, मिला मुश्किल से है, छूट अभी सकता है। क्या? फिर से, मिला बहुत मुश्किल से है। आज हम जितने संयोगों में आए हैं, ये संयोग मिले बहुत दुर्लभता से है, और छूट 1 मिनट में सकते हैं। ऐसा जब तक निर्णय नहीं होगा, तब तक हम अपने काम को करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। हम हर काम को कल के लिए टाल देते हैं, फिर करेंगे फिर करेंगे, फिर कब करोगे? फिर है भी कि नहीं जीवन में। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रति समय ऐसा ऐसा होता जा रहा है। इस समय पर भी अगर हम इष्ट वियोग और अनिष्ट के संयोग में होने वाली स्थितियों में समता का भाव धारण नहीं करेंगे, तो नरभव निफल चला जाएगा, ये छूट जाएगा। और फिर जिन संस्कारों पूर्वक हम जाएंगे, उन संस्कारों के आधार पर नवीन गति मिल जाएगी, नवीन संयोग बनेंगे। और फिर वहां त्रियंच गति मिलेगी, तो त्रियंच गति में संयोग कैसे बनेंगे? जब यहाँ इतने अनुकूल संयोगों के बीच में भी हम अपने संकलित परिणाम कर रहे हैं, तो वहां तो प्रति समय प्रतिकूल संयोग रहने हैं। भूख का, प्यास का, छेदन का, वेदन का, भार वहन का। अभी वो तो अपन केवल 2 मिनट में बात कर लेते हैं, इसलिए उनकी गंभीरता नहीं पता, कितनी स्थिति दयनीय है वहां की। और जब ऐसी दयनीय स्थिति में रहोगे, सोचो आप जरा, आप अपन खुद विचार करें कि हम पर जरा सी प्रतिकूलता आती है और हम कैसे संकलेशित हो जाते हैं, हमारे परिणाम कैसे बिगड़ते हैं। कि जबकि वो प्रतिकूलता जो हम पर आई है ना, जो इष्ट का वियोग अथवा अनिष्ट के संयोग की स्थिति जो हमारे सामने आई है, वो स्थिति हमारे जीवन में अभी कुछ समय के लिए आई है। अगले ही समय हो सकता है पुण्य का उदय आवे तो वो संयोग हट जावे, अनिष्ट का संयोग हट जावे, इष्ट का जो वियोग हुआ था उसका संयोग बन जावे। ऐसी स्थिति होना संभव है ना? लेकिन हम उतने ही समय में जब इतने परिणाम बिगाड़ते हैं, तो जब त्रियंच गति में अभी वर्तमान में अगर हमने नरभव में अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं किया, तो जब हम त्रियंच गति में जाएंगे, तो वहां तो प्रति समय, यहाँ कुछ देर के संयोग ऐसे, वहां प्रति समय के संयोग जब ऐसे बनेंगे, तो जब वहां प्रति समय प्रतिकूल संयोग बनेंगे, तो ध्यान रखना कैसे परिणाम होंगे। विचारो विचारो जरा। जब प्रति समय संयोग विपरीत होंगे, तो हमारे प्रति समय के परिणाम भी विपरीत ही होंगे। और जब ऐसे विपरीत परिणामों के बीच में रहोगे, तो नवीन गति और नवीन आयु का कैसा बंध होगा? कि वो भी दुर्गतियों का ही बंध होगा। आज जब हम इन संयोगों के बीच में बैठे हैं, और ऐसी स्थिति के समय पर जब कोई हमसे पूछता है, तो हमारे मुख से जब ये निकलता है कि नहीं नहीं साहब ठीक है ठीक है, अरे ठीक कह की है, सब चीजें तो घटती जा रही हैं, सब चीज तो खत्म होती जा रही हैं। जो काम करना था उस काम का हमने शुरुआत तक तो कर नहीं पाई, और हम कह रहे हैं कि ठीक है। कि ना भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। देखो, पहले चला करता था, वर्तमान में तो व्हाट्सएप का जमाना है, और आमने सामने अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, और आप लोग ना मालूम कहाँ कहाँ हो, वहां से इस पे मैसेज डाल दे रहे हैं, ना हम पढ़ के आपको उसका जवाब दे रहे हैं। स्थिति पहले क्या हुआ करती थी, जब चिट्ठी लिखी जाती थी ना, वहां चिट्ठी लिखने वाले समय पर कि किसी पिता ने अथवा माँ ने अपने पुत्र को जो छात्रावास में पढ़ता हो,
जैसे हम लोग पढ़ा करते थे जयपुर में जब वहां चिट्ठी आया करती थी, तो उस समय पर वास्तव में आपको अंदाजा नहीं होगा, पर वैसे आप लोग भी सब को अंदाजा होगा थोड़ा थोड़ा कि चिट्ठी आती थी तब कैसी खुशी होती थी। भोजनालय में हम लोगों की चिट्ठी आती थी, हम लोग जब भोजन करते थे तो वो चिट्ठी बांटने वाला एक जिसके पास विभाग होता था ना, जैसे ही वो आते थे तो सबका ध्यान उनकी तरफ जाता था कि शायद मेरी चिट्ठी आई होगी, शायद मेरी चिट्ठी आई होगी, है ना। उस चिट्ठी के युग की हम बात करते हैं कि मान लो किसी पिता ने अपने छात्रावास में पढ़ने वाले पुत्र को एक पत्र लिखा और उस पत्र में वो लिखते हैं कि बेटा 3 दिन पहले मम्मी जी सीढ़ियों से फिसल गई थी तो उनकी पसली में बहुत जोर से चोट आई है। तुम्हारा बड़ा भाई जो व्यापार करता था उस व्यापार में उसको बहुत नुकसान हो गया। छोटे भाई ने जो इस साल 10वीं की परीक्षा दी थी वो उस 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं हुआ। अपने घर में वो जो गाड़ी थी उस गाड़ी को बाहर से कोई टक्कर मार के चला गया, वो खराब हो गई। अपनी रिश्तेदारी में अपने मामा के यहाँ अपन जाते थे, वहां उनको भी व्यापार में बहुत नुकसान हो गया। ऐसे 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 एक लंबी सी लिस्ट सुनाई और अंत में सुशीला जी अंत में क्या लिख देते थे चिट्ठी में नीचे, अजीत जी भाई साहब, अंजू जी क्या लिख देते थे, से शुभ। अब शुभ के लिए क्या बचा है? माता जी की पसलियां टूट गई हैं, भाई का व्यापार खत्म हो गया है, छोटा भाई फेल हो गया है, गाड़ी टूट गई है, मकान खराब हो गया, ये सब उसमें लिख दिया और अंत में क्या लिखते हैं कि से शुभ। ऐसी स्थिति हो रही है। बुद्धदास जी हमें ऐसे याद दिला रहे हैं कि हमारा प्रति समय जो है, जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे आयु घटती जा रही है ना। किसके समान कि अंजुलि में जैसे जल घटता हुआ चला जाता है वैसे ये जीवन चला जा रहा है। नैनों की जो ज्योति है वो घटती जा रही है, यौवन नष्ट होता चला जा रहा है, शरीर कमजोर होता चला जा रहा है, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, शरीर कमजोर पे कमजोर पड़ा जा रहा है। और इस ऐसी स्थिति में भी जब हमसे लोग पूछते हैं, लिखा ना अंतिम पंक्ति, मेलक मेलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। ये मिलने जुलने वाले जब हमसे पूछते हैं भैया कैसे हो, तो हम उनको क्या जवाब देते हैं, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में काहे की कुशलता, है ना। कि जब ऐसी स्थिति है तो फिर कुशलता के लिए क्या करें, कि कुशलता के लिए इन संयोगों में लगातार संक्लेश परिणाम, लगातार इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में होने वाले जो परिणाम हैं उन परिणामों पर वस्तु के स्वरूप का विचार करके, और मेरी ये देह कब छूट जाएगी मुझे पता नहीं, इसलिए मुझे तो आज ही करना, आज नहीं मुझे अभी निर्णय करना कि वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कुछ भी सुधार करना, कुछ भी बिगाड़ करना, ये कुछ भी करना संभव है नहीं। जब ऐसा निर्णय होगा तब वास्तव में हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे, अन्यथा तो कल की तरफ अपन लोग 1 मिनट में बढ़ते हैं। आज क्लास नहीं हो पाएगी, अच्छा कोई बात नहीं, कल पढ़, कल तुरंत वो उसको कल पे तो ऐसे पहुंचा देते हैं कि अब कल का ठिकाना है, कल हमारा जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा। हमें अपने इस वर्तमान के जीवन में इसी समय पर इस बात का लिए निर्णय करके अपनी कमर कस के तैयार होना है कि कितना भी इष्ट का वियोग होवे, कितना भी अनिष्ट का संयोग होवे, वो मेरा चाहा, समझ लीजिए मेरा चाहा होता नहीं, है ना। तो जैसा मैं चाहता हूं वैसा टिकता नहीं, इसलिए मैं क्या करूं कि मैं तो अपनी मन स्थिति को वस्तु स्थिति से मिलाऊं। परिस्थितियों में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, पर द्रव्यों में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, बाहर के माहौल में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम कर नहीं सकते। तुम नहीं कर सकते का मतलब कोई कर सकता है कि कोई नहीं कर सकता। पढ़ा था ना अपन ने इन्हीं श्रावकाचार्य, इसी श्रावकाचार्य जी की टीका में सदाशिव दास जी ने कहा था ना। और फिर मैंने उसी प्रकरण के बीच में वो कार्तिकेय उपेक्षा की गाथाएं करके बताई थी ना आपको। जम जस जम्मी देसे येण विहाणेण जम्मी कालम्मी। कौन कर सकता है कि बाहर में होने वाले संयोग और वियोगों में
एक समय के लिए कोई घटाना, कोई बढ़ाना, कोई कुछ भी संभव नहीं है। पूजन की वो अपन वो जो है ना क्या 10 लक्षण के समय पर अपन पूजन करते हैं ना, जीतव्य जोवन धन गुमान कहा करे जल बुध बुधा, वहां पढ़ लेते हैं बस 1 मिनट में, उसके भाव तक नहीं जाते हैं। ये सब चीजें जल के बुलबुले के समान है। जीतव्य, ये जीवन, ये यौवन, ये सब जल के बुलबुले के समान है, अभी हैं और अगले इस समय नहीं होंगे। देखो एक बहुत अच्छी बात याद आती आई है, वो बताता हूं मैं, जो विचार करने योग्य है। देखो अपनी बात किस पर चल रही है कि इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग जब होवे तो हमारे वर्तमान में उन संयोगों और वियोगों के समय जो परिणाम चलते हैं, संक्लेश भाव चलते हैं, अशुभ भाव चलते हैं, 1 मिनट के लिए नहीं चलते, वो लगातार 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 चलते रहते हैं। तो ऐसे उन परिणामों पे विजय प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं कि उसके लिए अपन लोगों को ऐसा विचार करना कि वस्तु स्थिति ऐसी है और मैं कल नहीं, मैं आज ही ऐसा विचार करूं, आज ही ऐसा निर्णय करूं। ऐसा जब चले तब कहीं जाके जीवन में निराकुलता की कणिका फूटेगी। और जब निराकुलता की कणिका फूटेगी तो कैसा आनंद आएगा। देखो मुझे क्या विचार आया अभी, जो आप में क्या ख्याल आया, जो मैंने कहा आपसे बात करता हूं। देखिए 2 प्रकार की शिक्षा होती है। छाया जी, स्पर्धा जी, सुनने ध्यान से, अनीता जी, शिल्पी जी, 2 प्रकार की स्थिति हो। एक तो कहलाती है 2 प्रकार की शिक्षा, एक होती है लौकिक शिक्षा और एक होती है धार्मिक शिक्षा। ठीक है, कौन कौन सी बोले जरा आप लोग मुख से। लौकिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा का मतलब क्या, जिसके द्वारा हमें अच्छी आजीविका मिल जाए और अच्छी आजीविका के बाद हम अच्छे तरीके से जीवन यापन करने लग जाए। ऐसी शिक्षा जो वर्तमान में आजकल तो केवल बस रोजगार उन्मुखी शिक्षा ही चल रही है कि एन के प्रकार तुम्हें रोजगार मिल जाए, उसमें नैतिकता का कहीं नाम नहीं है, सामाजिकता का नाम नहीं है, पारिवारिकता का नाम नहीं है ना। केवल ये पढ़ लेंगे तो मुझे ऐसा रोजगार मिल जाएगा, बस इस उद्देश्य से ही वो बालक पढ़ाई करता है और उसके माता पिता इसी उद्देश्य से पढ़ाई कराते हैं। गुरुजन भी उसे यही कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसी नौकरी मिल जाएगी। भैया उसके साथ साथ जब तक उसका नैतिक जीवन डेवलप नहीं होगा तब तक अपन लोग मालूम क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान में। अपन लोग अपने बालकों को पैसा कमाने की एक मशीन बना रहे हैं, मशीन। नैतिकता का उनके जीवन में कोई अंश ही देखने में नहीं आता है ना। और मशीनों की स्थिति मालूम क्या होती है। चलो खैर उस पर अपन अभी बाद में बात करेंगे। अभी तो अपन जो बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, ये 2 प्रकार की शिक्षा है, एक लौकिक और एक धार्मिक। लौकिक शिक्षा जब हम ग्रहण कर रहे हो उस समय पर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। लौकिक शिक्षा जब हम ग्रहण कर रहे हो तब ये सोचना चाहिए कि जीवन बहुत बड़ा है, जीवन बहुत लंबा है। क्यों कि ऐसा नहीं सोचोगे तो पढ़ोगे कैसे, सीखोगे कैसे, लर्न कैसे करोगे। अगर आपने ये सोच लिया क्या पता कल जीवन रहेगा क्या नहीं रहेगा, चलो छोड़ो कौन पढ़ता है ये, नहीं 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 नहीं। लौकिक शिक्षा को ग्रहण करते समय क्या चलना चाहिए, लौकिक शिक्षा को ग्रहण करते समय ये चलना चाहिए कि जीवन बहुत लंबा है। जो चीज मैं आज सीखूंगा क्या पता वो कब काम आ जाए, कब जीवन में कैसी काम आए, कब उससे क्या लाभ हो जाए। तो लौकिक शिक्षा ग्रहण करते समय तो ये चलना चाहिए कि जीवन बहुत लंबा है। अब आओ उससे उल्टा, जब धार्मिक शिक्षा ग्रहण करें तब, जब धार्मिक शिक्षा ग्रहण करें तब ये सोचना चाहिए कि काल ने चोटी पकड़ी है। क्या, काल ने चोटी पकड़ी है। क्यों, आयु जम मुख वीच में, क्या पंक्ति है वो, आयु जम मुख, ये आयु तो यम के मुख में है, अभी वो खोले है, तब तक बचे, जैसे ही बंद हो जाएगी तो ये जो सांस हमारी अंदर की तरफ गई है वो अंदर से बाहर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी केवली के अलावा कोई नहीं जानता। तो अगर हम धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करते समय ऐसा विचार नहीं करेंगे ना, ऐसा विचार नहीं करेंगे तो 100% क्या तकलीफ आएगी कि हम कर लेंगे, अभी अभी
टाइम ही क्या हुआ है, अभी समय ही क्या हुआ है, अभी आयु कितनी हुई है, अभी तो हम स्वस्थ हैं, अभी तो ऐसा है, हम थोड़ा और बड़े हो जाने दो। ये युवावस्था में करने का काम है, ये आज करने का काम है। जब वृद्ध हो जाएंगे, जब हाथ पैर नहीं चलेंगे, तब कर लेंगे। यार तब क्या कर लोगे, तब नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करते समय तो क्या चलना चाहिए कि यम ने चोटी पकड़ी है, जो है ना, बिल्कुल आयु यम के मुख में कब छूट जाएगी। जब ऐसा विचार आएगा तब हम इन परिस्थितियों में अपने परिणामों को बिगाड़ने की जगह वस्तु स्वरूप से मिलान करने की कोशिश करेंगे। अन्यथा तो अपन क्या कह देंगे कि जाने दो, अभी क्या है, अभी तो सीख लिया ना, फिर देखेंगे। सीखते ही ये निर्णय होना कि अब मैं सीख गया हूं, अब मुझे पता लग गया कि जो संयोग बनते हैं, जो वियोग होते हैं, अपनी अपनी योग्यता से होते हैं। एक समय उन संयोगों को कोई रोक नहीं सकता, है ना। एक समय कोई बढ़ा नहीं सकता, एक समय कोई घटा नहीं सकता, तो क्यों आकुलता करना, क्यों परिणाम बिगाड़ने। हम तो अब आज हम, है ना, वो भजन है ना, अब हम अमर भये ना मरेंगे। अब हमें निर्णय हो गया कि मेरा कुछ नहीं, दुनिया में होने वाला परिवर्तन अपने हिसाब से होता रहता है। इसलिए अब प्रतिकूल के संयोगों में अनिष्ट संयोगज नहीं, और अनुकूल के वियोगों में इष्ट वियोगज नहीं। ये काम कब की कल, की परसों, की कल परसों नहीं, आज, आज नहीं अब, अभी से निर्णय होना। अरे जब नैतिक संस्कार देने वाले नीति श्लोकों में एक ऐसा श्लोक आता है कि उदेति सविता ताम्र ताम्रमेव अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। ये तो नीतिकार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं नीतिकार, पता है आपको क्या मैंने श्लोक में बोला है? उदेति सविता ताम्र, ये जो सविता माने सूरज, सूरज जब उदित होता है तब भी ताम्र वर्ण का होता है। उदेति सविता ताम्र ताम्रमेव अस्तमेति च, और जब वो अस्त होता है तब भी वो ताम्र वर्ण का होता है, लाल वर्ण का होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, चाहे किसी के पास संपत्ति हो और चाहे विपत्ति हो, माने बहुत पैसा आ जावे, बहुत संपत्ति हो जावे, और चाहे कोई बहुत विपत्ति आ जाए, महताम एक रूपता। सज्जन पुरुष दोनों समय पर एक रूप रहते हैं, सज्जन पुरुषों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन कह रहा है बेटा? क्या सज्जन पुरुष, जब ये तो सज्जन पुरुषों की स्थिति ऐसी है क्या? ये तो नीतिकारों की स्थिति ऐसी है। जब नीतिकार ऐसा कह रहे हैं तो भैया, तीन लोक के नाथ केवली भगवान ने ऐसा कहा है कि ये संयोग आज तुम्हारे पास ज्यादा हो गए, कल घट जाएंगे। कि जब वो सज्जन पुरुष संपत्ति और विपत्ति में समता भाव से रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? हमें केवली भगवान ने, हमें कोई छोटे मोटे ज्ञानियों ने नहीं, तीन लोक और तीन काल के जानने वाले केवलियों ने कहा है कि भैया ये संयोग अपने ही समय प्रमाण रहते हैं, उससे एक समय ज्यादा नहीं, एक समय कम नहीं। इसलिए हमें अपनी इष्ट के वियोग के समय और अनिष्ट के संयोग के समय, परिस्थितियों में, परिजनों में, मित्रों में, इन सब में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उस समय अपनी मन स्थिति को वस्तु स्थिति से मिलान करते हुए सम्यक श्रद्धा की तरफ जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस भजन के द्वारा, ये जो अपन लोगों ने सवैया पढ़ा है, इस सवैया में हमारी जो स्थिति बताई गई है उसको विचार करते हुए इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का ध्यान रखकर कि मुझे अभी ये सारा कार्य करना है, ऐसा निर्णय अपन सब करें। अभी 5 मिनट का समय है, इस 5 मिनट के समय में मैं आप लोगों में जिसको भी जो प्रश्न हो वो पूछ लें। फिर इसके बाद कल अपन लोग तीसरा जो इसका ध्यान है, पीड़ा चिंतन, उस पर अपन बात करेंगे। हाँ जी, कौन प्रश्न पूछना चाह रहा है? मोनिका जी। नियम इधर आना बेटा। मोनिका जी को हाँ जी, मोनिका जी बोलिए।
जय जिनेंद्र पंडित जी। बोलिए। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। अभी आपने ये परिस्थिति और मनस्थिति की तो ये डेफिनेशन जैसे बताई कि परिस्थिति चारों ओर के वातावरण की और जो निमित्त द्वारा होती है वो बनती है हमारे इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोजक की। अपन ये कहते हैं ना कि साहब उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, ऐसा था, तो वो चारों तरफ का जो वातावरण होता है ना उसको अपन परिस्थिति में डालते हैं। ठीक है। हाँ। और मनस्थिति हो गई कि हम हमेशा अपना उस परिस्थिति समय को का विचार। बदलने का हाँ बदलने का प्रयास हाँ करते हैं। हाँ और हाँ। वस्तु स्थिति इसमें किस तरह से जोड़ेंगे वस्तु हम? स्थिति ये है कि जिसका संयोग हमारे साथ में जितने समय का होगा उतने समय ही रहेगा, उससे एक समय ज्यादा नहीं, एक समय कम नहीं। कोई अच्छा। बड़ा घटा नहीं सकता। देखो अपने अपने यहाँ जो है ना, जैन धर्म में केवल अपन लोगों के ऊपर नहीं, जैन धर्म में ये कहा कि मैं आप कुछ नहीं कर सकते नहीं, हमारे 3 लोग के नाथ ने भी ये कहा कि कोई कुछ नहीं कर सकता और कोई में मैं भी सम्मिलित हूं। मैं का मतलब खुद मैं का मतलब कौन? मैं का केवल मतलब स्वयं ज्ञानी भगवान उसमें सम्मिलित भगवान। हैं। अरे अपन विचार करो जरा, थोड़ा सा अपन विचार करें कि तीर्थंकर परमात्मा का दिव्य ध्वनि से उपदेश हो रहा है और अब आज उनका उपदेश, अब यहाँ जो आयु कर्म थी वो पूरी हो रही है। आयु कर्म पूरे हो गए तो उन्हें मुक्ति हो जाएगी और वहां जब लोगों को पता नहीं होगा तो वो समोसरण में उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाएंगे। तो वो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, अनंत वीर के धनी है ना, कि अभी वो सब लोग आएंगे तो एक बार आज का प्रवचन करके और फिर उन्हें सबको बता के कि भैया आप कल से मत आना, कल मैं मुक्ति चला जाऊंगा, तो अपना उतने समय के लिए बचा लेवे ना, उसके बाद जावे ना मोक्ष है, उसके बाद जा सकते हैं। अरे भैया यहाँ आयु कर्म पूरा हुआ और उससे एक समय भी इधर उधर जा पाना संभव किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। इसलिए परिस्थितियों में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। हम वस्तु स्थिति को स्वीकार वस्तु करें। स्थिति का निर्णय करके उससे अपने आप के श्रद्धान का मिलान करें कि मेरी श्रद्धा ऐसी हुई कि नहीं। जिस समय मेरी श्रद्धा वस्तु स्थिति से मिल जाएगी उस समय की निराकुलता का ठिकाना नहीं। जब अपन को कसायों की मंदता में ही आनंद आता है तो जब कसायों की अभाव की स्थिति आएगी, मिथ्या श्रद्धान को अभाव की स्थिति आएगी तो कैसा आनंद होगा, केवल जाने। हाँ, और किसी का किसका कोई क्या प्रश्न है? हाँ जी, स्पर्धा जी बोलिए। स्पर्धा जी बोलिए। एक मिनट, मैं म्यूट कर रहा हूँ, हो नहीं पा रही हैं आप। नहीं पा रही। जब तक कोई और प्रश्न पूछ लीजिए, मैं उनके प्रश्न का जवाब दे दूं। किरण जी पूछ रही। किरण जी हाँ बोलिए। किरण जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही किरण जी, बोलिए। नहीं आ रही आवाज। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। एक मिनट, तब तक छाया जी से पूछता हूँ मैं। छाया जी बोलिए। जी भैया जी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र जी। एक शंका थी भैया जी। हाँ बोलिए जी, कि वो जैसे आपने बताया कि आर्त ध्यान करने से तिर्यंच गति का बंध हमें हो जाता है, तो जैसे भगवान महावीर स्वामी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, जैसे भगवान महावीर बिल्कुल आ रही स्वामी है, कुछ बोलिए। तिर्यंच गति में सिंह की पर्याय में थे, तो उस पर्याय में उनको जैसे सम्यक दर्शन हुआ था, तो ऐसे निमित्त यदि जैसे मान लो हमने तिर्यंच गति का बंद कर लिया या कोई भी और जीव है उसने तिर्यंच गति का बंद कर लिया, तो हमें मतलब इस बात का श्रद्धान कैसे होगा कि हमें अगली गति में या तिर्यंच गति में या किसी पर्याय में कुछ संयोग ऐसे मिलेंगे या निमित्त मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखो ऐसा है, आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें जितना मैं समझ पाया उस पर बात करता हूँ। देखो अपन लोग अपने प्रतिमान योग में है ना,
वर्तमान योग के उदाहरणों को पढ़कर और चारों तरफ के वातावरण को देखकर कि ये हमें जो वर्तमान परिस्थितियों में चारों तरफ जो अलग अलग पना दिखाई देता है ना, कोई करोड़पति, कोई लखपति, कोई गरीब, कोई ऐसा, कि ये जो दिखाई देता है ना, ये किसका परिणाम है? ये किसका परिणाम है? ये वास्तव में ये उन्हीं पुराने भावों में किए हुए भावों का ही तो परिणाम है। लाइव करें, बंद कर दो, एग्जिट आवाज आ रही है किसी की, मैं सबको म्यूट कर दूं पहले। आईडी मारी, हाँ जी, कि ये जो अपन लोगों को चारों तरफ भिन्नता दिखाई देती है, भिन्नता इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने ऐसे परिणाम किए होंगे, इनने ऐसा किया होगा, इनने ऐसा किया होगा। एक जन्मते ही बहुत बड़ा दिखाई देता है, एक जन्मते ही बहुत कमजोर दिखाई देता है। ऐसे ही वर्तमान परिस्थितियों में जब मैं ऐसा करूंगा और वो त्रियंच का संयोग बनेगा, तो उस त्रियंच में जैसे दूसरे त्रियंचों के साथ में जो संयोग बन रहे हैं वैसे ही संयोग बनेंगे। कदाचित हमने यहाँ मान लो अपनी आयु का बंद हो गया, नवीन आयु का बंद हो गया, त्रियंच आयु का बंद हो गया, और अब हमारी अभी वर्तमान में बंद हो गया, और उसके बाद हमारी आयु और भी थी, और हमारी समझ में उसके बाद में आया कि हमें उस तक तब तक हमें कुछ पता नहीं था। हमने जनवाणी का जब स्वाध्याय किया, सुना, और हमें पता लगा, अब हमें तो पता नहीं हमारी आयु का बंद अभी हुआ कि नहीं हुआ। तो हम अगर वर्तमान में अपने परिणामों में स्थिरता लाएंगे तो भले हम त्रियंच आयु में जाएं, भले हम दुर्गति में जाएं, लेकिन यहाँ के जो संस्कार रहेंगे, ये संस्कार हमें वहां भी काम आ जाएंगे, उस त्रियंच अवस्था में भी काम आ जाएंगे, उस नरक अवस्था में भी। त्रियंच अकेला नहीं, नरक में भी अगर हम चले गए ना, तो उस नरक में हमारे ये संस्कार जाएंगे, और इन संस्कारों के परिणाम स्वरूप जब वहां हमें बहुत तीव्र वेदना होगी, और उस वेदना में मुझे पिछला भाव अपना याद आएगा, और उस पिछले भाव में मुझे पता लगेगा, अरे कि मैं तो वहां सुनता था, मेरा स्वरूप तो जानना देखना है, मेरा स्वरूप पर में करना धरना है नहीं, मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी जलता नहीं, मैं कभी कटता नहीं, ये मेरा स्वरूप है। जो काम हम यहाँ मनुष्य गति में नहीं कर पाए थे ना, वो काम हम वहां त्रियंच में कर सकते हैं, वो काम हम वहां नरक गति में कर सकते हैं। लेकिन कब वो कर तभी सकते हैं जब यहाँ हमारे संस्कारों में होगा। तब हम जब यहाँ संस्कारों में लेके जाएंगे, भाई जाति स्मरण में पुराना भाव ख्याल में तो आ जाएगा, लेकिन पुराने भाव में अगर तुम्हारे जनवाणी के संस्कार होंगे तभी तो तुम कुछ कर पाओगे, और ये संस्कार नहीं होंगे तो है? भाई बैंक में एफडी अगर आपकी हो और आप भूल गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन याद जब आपको आएगी कि साहब हमारी एफडी है, बैंक में एफडी होगी, तो याद आने से फायदा है ना। भाई एफडी नहीं होगी तो याद आने से क्या फायदा? आप जाओगे बैंक में, अब खाली हाथ लौट के आ जाओगे। ऐसे ही अगर मेरे संस्कार होंगे तो ये संस्कार के सहित हमारे, आज अपन बात कर रहे हैं ना, मान लो अपन में 70 लोग अपन बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता हमारी किसकी कितनी आयु है, और हमारी नवीन आयु का बंद हो चुका, जैसे राजा शरणिक का हो चुका था ना, नवीन आयु का बंद हो चुका। अब हो चुका तो क्या करें, यह हो चुका क्या सोच के कि हमारा तो हो ही गया होगा, अब हम क्या करें, हम तो मर रहे हैं ऐसा। अरे हो गया होगा, हो जाने दो, क्यों घबराना। वस्तु का स्वरूप हमने आज समझा है ना, आज समझा है तो हम आज निर्णय करेंगे। तो जितनी हमारी मंद कसाय होगी, उससे जो संस्कार बनेंगे, उन संस्कार सहित हम जब नए स्थान पर जाएंगे तो उस नए स्थान पर भी हमारे ये संस्कार, पुराने संस्कार, सुनो एक बात और ध्यान से, इसी बात को मजबूत करने के लिए, कि अगर हमारे पुराने संस्कार मजबूत नहीं होते तो हम अभी 4 बजे जब लोग विश्राम करते हैं, शरीर को आनंद देने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, शरीर को रेस्ट देने का, हम उस समय जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं सुन रहे होते। अगर हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी रुच रही है, जिनेंद्र भगवान की वाणी हम सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे संस्कार अच्छे हैं। उन संस्कारों के बिना नहीं रुचेगा। आज के युग में सोचो, जहां आप हम जितने दूर दूर बैठे हुए एक दूसरे से आमने सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, भाई ये भी तो सुविधा है, एक इशारे पर आप कुछ भी देखो, एक इशारे पे आप राग द्वेष की कितनी, एक उंगली के इशारे पर रिमोट यहाँ अपन चलाते हैं और वहां राग द्वेष का तांडव देखने को मिलने लगता है अपन को, है ना। ऐसी स्थिति के बीच में भी अगर हमें जनवाणी माँ की बातें सुहा रही हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुहा रही है, तो निश्चित रूप से
हमारे कहीं ना कहीं संस्कार अच्छे हैं, हमारी कहीं ना कहीं होनहार अच्छी है, इसलिए हमें ये बातें रुच रही हैं। और इसी समय पर हम अभी वर्तमान में मंद कसाय के परिणाम सहित नवीन संस्कार हमारे ऐसे बनेंगे कि कदाचित अगर ये दूध छूट जाए तो छूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, छूट जाए तो छूट जाए। हम जहां जाएंगे वहां अपने स्वरूप की खोज करेंगे, और खोज करेंगे, जिस चीज को खोजा जाए वो चीज ना मिले ऐसा संभव है ही नहीं। सच्ची बात तो ये है, हमने आज तक खोज की ही नहीं है। जैसा मैंने एक दिन आप लोगों को कहा था कि जैसे हमने अपने कामों की जो एक लिस्ट बना रखी है ना, उस लिस्ट में आत्म कल्याण कहीं है ही नहीं, ना ऊपर, ना बीच में, ना नीचे। क्या हमारे जो पूरे जीवन की जो हमने अपनी लिस्ट बना रखी है ना, उस लिस्ट में ना तो बिल्कुल ऊपर, ना कहीं बीच में, अरे कहीं नीचे तो होता, अंतिम नंबर पे तो होता, कि कहीं वो बिंदु नहीं है। बालक है तो वो अच्छा पढ़कर अच्छी नौकरी करना चाहता है, युवा है उन्हें विदेश भेजकर उनके बड़े बड़े पैकेज को सुनकर और दूसरों को सुनाकर उसमें ही आनंदित हैं। मेरे बेटे को इतना पैकेज मिलता है, तो उस बेटे के किस काम का हो, तुम्हारे किस काम का। पैकेज मिले या ना मिले, मैं कौन हूं ये अगर नहीं जान पाए तो अभी पन्ने पड़ा था ना, नर भव निफल है, ये नरभव हमारा निफल चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो हमारा ये नरभव व्यर्थ ना जावे, इस भाव में हम सब वस्तु स्वरूप का निर्णय अवश्य कर लें। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देता हूँ। कल अपन सब फिर से मिलेंगे 4 बजे और तीसरे ध्यान की चर्चा करेंगे। जय जिनेन्द्र। इधर से वो यूट्यूब वाला नहीं, आज नहीं, आज पे नहीं चल रही, यूट्यूब पे चल नहीं रही है। और अपन अच्छा अपन मोस्ट नहीं है।